Hello friends, you are welcome to my channel Study with Aarti Gupta. Today in this video lecture I am going to discuss a novel of J.M. Coetzee, and the novel is The Master of Petersburg. Before I have discussed his three novels, and the novels were Disgrace, The Life and Times of Michael K. and Foe, and this is my fourth video. And friends, ये नॉवल पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस नॉवल का जो कैरेक्टर है वो बेस्ड है एक मोस्ट फेमस राइटर में, और नेट एग्जाम में क्वेश्चंस भी इसी तरीके से ही पूछे जाते हैं कि आपको नॉवल नेम दे दिया जाएगा, ईयर ऑफ पब्लिकेशन दे दिया जाएगा और ये पूछा जाएगा कि ये नॉवल किस फेमस राइटर पे बेस्ड है, तब आपको आंसर नहीं आता है। तो फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियोस हैं उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप जाके देख लीजिएगा और इस नॉवल को ध्यान से पढ़िएगा। अगर आपको पता है तो ठीक है, इट्स ओके, अदरवाइज वॉच दिस वीडियो टिल लास्ट। एंड फ्रेंड, जब तक आप मेरी वीडियोस को लाइक नहीं करेंगे मुझे नहीं पता चलेगा कि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, और आप कैसे वीडियोस चाहते हैं आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बट फ्रेंड, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो अगेन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू दैट इफ टिल नाउ यू डिड नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल टू योर फ्रेंड्स आल्सो हु आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर और अदर एग्जाम्स। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि इस वीडियो में क्या है। फ्रेंड्स, जब इस नावल की स्टार्टिंग होती है तो स्टार्टिंग होती है एक रशियन राइटर से, जो जैसा कि मैंने आपसे इंट्रोडक्शन में बोला था कि इस नावल का जो मेन प्रोटैगोनिस्ट है वो बेस्ड है एक मोस्ट फेमस राइटर पे। तो वो राइटर है फ्योडोर डोस्टोवस्की। फ्योडोर डोस्टोवस्की का डिसीज स्टाफ सन रहता है सेंट पीटर्सबर्ग में, और यहाँ पे उसकी डेथ हो चुकी है। तो यहाँ पे इनके फादर फ्योडोर डोस्टोवस्की ये सोचते हैं कि मैं जाऊँगा और अपने बेटे की सारी बिलोंगिंग्स वहाँ से अपने साथ ले आऊँगा, जैसे कि उसकी कुछ पर्सनल चीज़ें, जैसे उसकी डायरीज़ हैं या कुछ और भी अदर डॉक्यूमेंट्स। जब यहाँ पे फ्योडोर डोस्टोवस्की पहुँचते हैं अपने बेटे के पास, जो कि सेंट पीटर्सबर्ग में एक फ्लैट में रह रहा था, वो फ्लैट उसने किराए पे लिया हुआ था, तो वहाँ पे जाके वो देखते हैं कि उसकी सारी बिलोंगिंग्स पुलिस के अंडर में है। पुलिस के अंडर में है तो वो उनकी सारी बिलोंगिंग्स नहीं ले पाता है, और उनका बेटा यहाँ पे रह रहा था एक लड़की अन्ना के साथ में, जो कि एक विडोड लेडी थी, और उसकी डॉटर मैट्रियोना के साथ है। अब यहाँ पे फ्योडोर डोस्टोवस्की बहुत कोशिश करते हैं कि उन्हें अपने बेटे की बिलोंगिंग्स मिल जाए, लेकिन पुलिस अभी भी देने के लिए तैयार नहीं होती है। और यहाँ पे कुछ टाइम के बाद फ्योडोर डोस्टोवस्की को ये पता चलता है कि वो भी अंडर सर्विलांस है। अब यहाँ पे कुछ टाइम रहता है, यहाँ पे कोशिश करता है पता करने की, और इसका अफेयर स्टार्ट हो जाता है उसी लड़की अन्ना के साथ, जिसके के साथ इनका बेटा पावेल रह रहा था। कुछ टाइम के बाद पुलिस इनके फ्लैट में आती है और इनको ये इन्फॉर्म करती है कि जो आपके बेटे की डेथ हुई है उसके पीछे रीज़न कुछ और ही था। आपका बेटा एक पॉलिटिकल एजिटेटर जिसका नाम था सरजी, उसके साथ इन्वॉल्व था। तो अब आपको कुछ टाइम लगेगा जिससे आपको अपने बेटे के बारे में पता चल पाए। तो यहाँ पे ये कहता है कि ठीक है, मैं यहीं पे स्टे करूँगा, लेकिन पता चलने के बाद ही मैं यहाँ से जाऊँगा। अब कुछ टाइम के बाद इसकी मुलाकात होती है सरजी से। सरजी जो कि पॉलिटिकल एजिटेटर था और जिसके साथ इनके बेटे का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो सरजी इनको बोलता है फ्योडोर डोस्टोवस्की को कि मुझे पता है कि आपके बेटे की डेथ कैसे हुई थी और किस स्पॉट पे हुई थी, अगर आप चाहो तो मैं आपको वहाँ पे लेकर जा सकता हूँ। तो फ्योडोर डोस्टोवस्की यहाँ पे तैयार हो जाते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, चलो तुम मुझे दिखाओ चल के। तो ये फ्योडोर डोस्टोवस्की और सरजी दोनों लोग उसी स्पॉट पे जाते हैं जहाँ पे इनके बेटे की डेथ हुई थी। तो सरजी यहाँ पे बोलता है कि आपके बेटे की डेथ के पीछे कुछ और ही रीज़न है, और वो रीज़न है पुलिस। पुलिस को सारी चीज़ें पता है कि आपके बेटे की डेथ कैसे हुई है, क्योंकि इसमें पुलिस का ही हाथ है। तो यहाँ पे फ्योडोर डोस्टोवस्की ये आइडिया लगाता है कि शायद सरजी यहाँ पे उस ट्रुथ को, जो कि ये जानता है, उसको मैनिपुलेट कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे सरजी ये चाहता था फ्योडोर डोस्टोवस्की से कि वो एक आर्टिकल लिखे पुलिस के अगेंस्ट जाके कि कैसे पुलिस ने इसके बेटे को मारा है। लेकिन जब ये फ्योडोर डोस्टोवस्की घर आते हैं तो ये इस चीज़ को कंसीडर करते हैं
कि मुझे पुलिस के अगेंस्ट जाके कुछ भी नहीं लिखना चाहिए। और यहाँ पे फ्योडोर दोस्तोयेवस्की उस पॉलिटिकल एजिटेटर सर्जी के अगेंस्ट जाके ही एक आर्टिकल लिख देते हैं, जिसकी वजह से जो उस यूनिवर्सिटी के सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होते हैं वो इनके रेपुटेशन के खिलाफ मीन्स एक स्टैब्लिश राइटर के रेपुटेशन के अगेंस्ट जाके उस पूरी सिटी को फायर कर देते हैं, जिसकी वजह से फ्योडोर दोस्तोयेवस्की को बाद में ये रियलाइज़ होता है कि शायद सर्जी भी यही चाहता था कि मैं उसके खिलाफ जाके लिखूं और ऐसा सारा ये इवेंट क्रिएट हो जाए। और उसके बाद पूरी सिटी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है और बाद में फ्योडोर दोस्तोयेवस्की को ये दिखाया जाता है नॉवेल के लास्ट में कि वो एकदम चुपचाप से बैठ जाते हैं और इस पूरी इवेंट जो भी सेंट पीटर्सबर्ग आने के बाद हुई थी उन सारे इवेंट्स को एक फिक्शनल वे में लिखना स्टार्ट कर देते हैं और इस तरीके से नॉवेल यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इस नॉवेल में जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये नॉवेल बेस्ड है एक मोस्ट फेमस रशियन राइटर फ्योडोर दोस्तोयेवस्की पे और ये नॉवेल पब्लिश हुई थी 1994 में, मैंने आपको पहले भी बताया था। और इस नॉवेल को एक प्राइज़ भी मिला था जो कि था आयरिश टाइम्स इंटरनेशनल फिक्शन प्राइज़। तो फ्रेंड्स, अब आई एम श्योर कि आपको ये नॉवल बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट इसका जो प्लॉट था वो एक रियल प्लॉट था, क्योंकि जियाम कर्जी के बेटे की डेथ भी हो गई थी जब वो 23 ईयर्स का था और एक मिस्टीरियस एक्सीडेंट के थ्रू हो गई थी। तो यहाँ पे इन्होंने इसी चीज़ को दिखाया है और ये जो मर्डर हुआ था एग्जैक्टली इसी को बैकग्राउंड लेके फ्योडोर दोस्तोयेवस्की की एक नॉवेल भी है डीमंस, उसमें भी आपको यही प्लॉट का जो बैकग्राउंड है वो मिलेगा, जो कि पब्लिश हुई थी 1871 में एंड 1872 में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई विल मीट यू सून विद अ न्यू वीडियो लेक्चर। टिल नाउ बी सेफ, कीप लविंग लिटरेचर एंड स्टे ट्यून टू आरती गुप्ता। थैंक यू सो मच।